कंडीशन इफ वॉलिडिटी इज लो, इंडिया विक्स लो है, पीसीआर 1 से नीचे है, यानी बाइंग कंडीशन बन रहा है। इंडिया विक्स हाई होता, पीसीआर रेशो 1 से ऊपर होता, तो कौन सा कंडीशन बनता? सेलिंग कंडीशन बनता। वॉलिडिटी ज्यादा होना चाहिए थी, आज वॉलिडिटी ज्यादा नहीं है, यानी हल्का फुल्का बाइंग हो सकता है। अब हल्के फुल्के बाइंग में आप क्या कर सकते हो, दूर दूर जाकर रेंज वाइज आप लोग सेल कर सकते हो, ज्यादा मोमेंटम नहीं आएगा। बस मोमेंटम किस डायरेक्शन में? मोमेंटम थोड़ा सा बाइंग डायरेक्शन के अंदर है। क्लियर है? तो पीसीआर एक डिसीजन मेकिंग का काम करता है, वो ये बता देता है जिसमें बाजार के अंदर बायर्स एक्टिवेट है या फिर सेलर्स एक्टिवेट है। ठीक है, कहां पर कॉल राइटिंग ज्यादा हो रही है, कहां पर पुट राइटिंग ज्यादा हो रही है। क्लियर है? कॉल राइटिंग का मतलब होता है कॉल को बेचने वाले लोग, पुट राइटिंग का मतलब होता है पुट को बेचने वाले लोग। ठीक है, कॉल बाइंग का मतलब होता है कॉल को खरीदने वाले लोग, और पुट बाय का मतलब होता है पुट को खरीदने वाले लोग। सिंपल। 4 तरीके से आप लोग बिडिंग कर रहे हो ऑप्शन चेन के अंदर। जब आप ऑप्शन चेन ओपन करते हो तो ऑप्शन चेन के अंदर आपको कुछ बेसिक एलिमेंट मिलते हैं, जैसे स्ट्राइक प्राइस। स्ट्राइक प्राइस का सिंपल सा मतलब है अनुमानित भाव, प्रिडिक्शन रेंज। आप इस प्रिडिक्शन रेंज को खरीद रहे हो या इस प्रिडिक्शन रेंज को बेच रहे हो। ठीक है, हर एक स्ट्राइक पर, हर एक प्रिडिक्शन भाव के ऊपर 4 तरीके से बिडिंग होगी। जैसे अभी करंट भाव चल रहा है 23,560, दिस इज द स्पॉट प्राइस, है ना। ये स्पॉट प्राइस इन प्रिडिक्शन रेंज के आगे और पीछे जाता रहता है। अब हर एक प्रिडिक्शन रेंज पर आप लोग 4 तरीके से बिडिंग लगा सकते हो। 4 तरीके से कैसे? अब जैसे मार्केट अभी मुझे लग रहा है कि यहीं कहीं घूमने वाला है, मेरा सबसे अच्छा प्रिडिक्शन रेंज क्या होने वाला है? अगर मैं कुछ करना चाहता हूं, क्योंकि आज कितनी तारीख है? 14, एक्सपायरी है। एक्सपायरी वाले दिन क्या करते हैं? सेल कर लेते हैं, चलो ठीक है। लेकिन अब मुझे अगर बाय बनना हो, तो बायर बनना हो, तो सेल के लिए नहीं है पैसा मेरे पास में 1 लाख रुपए, क्या करूं मैं? बायर बनूं। अब बायर बनने के लिए मुझे एक भाव ढूंढना पड़ेगा जहां पर मेरा कम से कम नुकसान हो और प्रॉफिट मेरा ज्यादा से ज्यादा है। ठीक है, चलो अपन एक काम करते हैं, अपन बन जाते हैं ये। अगर ऊपर गया तो 23,550 का बायर बनूंगा। कभी गलती से नीचे गया तो मैं क्या करूंगा? 23,600 का बायर बनूंगा। 23,550 का बायर अगर ऊपर गया तो, और 23,600 का बायर कभी नीचे गया तो। कितने टाइप की कंडीशन लगा ली अपन ने अभी हाल फिलहाल? 2 टाइप की। ऊपर जाएगा तो बायर बनूंगा कॉल का, नीचे जाएगा तो बायर बनूंगा पुट का। ये जाने की कंडीशन है, यानी आपका जो करंट भाव है वो इसको क्रॉस करके जितना ऊपर जाएगा और शाम को 3:30 बजे जितना बचेगा डिफरेंस, उतना प्रीमियम मुझे मिल जाएगा। मान लो यहां से बाजार भाग गया 200 पॉइंट ऊपर, सिंपल सा प्रश्न है, 200 पॉइंट ऊपर भाग गया, किस भाव से? 23,550 के ऊपर 200 पॉइंट प्लस हो गया, कितना हो गया? 750। तो आपकी जितनी प्रीमियम है 30 रुपए की, वो कितनी रुपए हो जाएगी? 30 रुपए की प्रीमियम बिकम 200। कितनी हो जाएगी? डिफरेंस बच जाएगा, डिफरेंस देखो ना कितना आएगा। जितना क्रॉस करेगा स्ट्राइक को स्पॉट प्राइस, उतना प्रीमियम रह जाएगा। स्पॉट प्राइस कहां आ गया? आ गया 23,550 से। अभी भाव क्या चल रहा है? 23,550 रुपए। मैंने बोला 23,550 से मार्केट हो गया 23,750। करेक्ट है, 200 पॉइंट ऊपर। तो 200 पॉइंट जब ऊपर हो जाएगा आपके स्ट्राइक से, जो आपने स्ट्राइक खरीदा था, अनुमानित जो अनुमान लगाया था उससे 200 रुपए ऊपर हो गया, तो आपकी प्रीमियम कितनी हो जाएगी? सिंपल, अनुमानित भाव और जो स्पॉट है नया वाला उसके बीच का डिफरेंस आपको मिल जाएगा। यही सीखा था अपन ने कि जितना क्रॉस करता है उतना डिफरेंस आपको मिल जाता है। कितना डिफरेंस है आपका नया स्पॉट और स्ट्राइक के बीच में? 23,550 माइनस 23,750, हाउ मच डिफरेंस? 200 डिफरेंस। तो 30 रुपए के बदले कितने रुपए मिल जाएंगे आपको? That's it. यही तो बेसिक फंडा चीजा सीखा था, तुम ये भी भूल गए। दिस इज जस्ट लैक ऑफ प्रैक्टिस, नथिंग एल्स। प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। मैं 10 बार भी समझा दूंगा, बिना प्रैक्टिस के
नहीं समझ में आएगा। आपका क्वेश्चन हमेशा यही बना रहेगा कि सर क्या स्ट्राइक चूज करना है। एक्सपायरी वाले दिन हम लोग दूर जाते हैं क्या? क्यों नहीं जाते हैं दूर? क्योंकि जितना दूर जाएंगे उतना ब्रेक इवन बढ़ जाएगा। अभी मेरे को प्रॉफिट कहां से हो रहा है? डायरेक्ट 550 के ऊपर जैसी क्रॉस कर रहा है मुझे प्रॉफिट मिल रहा है। अगर मैं यहाँ पे 700 वाली प्रीमियम चूज करता तो 700 के बाद प्रॉफिट आता। 24,000 चूज करता तो 24,000 के बाद प्रॉफिट आता। अगर मार्केट 24,000 के अंदर ही रहा तो सारे पैसे जीरो ही होना है ना? वो किस कंडीशन में जीरो होना है? क्योंकि वॉलिडिटी अगर नहीं होगी तो वो प्रीमियम भी बढ़ेगी नहीं। हाँ, झटके से 1000 पॉइंट भाग जाए एकदम से, अरे 24,000 क्या 25,000 की प्रीमियम भी बढ़ना चालू हो जाती है। उसके पीछे रीजन क्या है? उसके पीछे रीजन है वॉलेटिलिटी, मोमेंटम। यानी लोग उसको बाय कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि चल दूर की भी चीज है तो भी मैं 2 रुपए में ले रहा हूं, नुकसान होगा तो 2 रुपए का होगा। वो मोमेंटम के कारण बढ़ती है। बट एट द एक्सपायरेशन डेट जब तक क्रॉस नहीं करता तब तक प्रॉफिट नहीं आता, क्योंकि आज एक्सपायरी पर प्रीमियम जीरो हो जाती है। अगर आपका अनुमानित भाव के ऊपर आपका स्पॉट नहीं गया तो कॉल की कंडीशन में, ठीक है, नहीं गया और ये अपोजिट हो गया, मान लो 200 पॉइंट ऊपर जाने के बजाय 200 पॉइंट नीचे चला गया, क्या होगा? ये 23,550 की प्रीमियम का बायर ने 30 रुपए देके बाय करी थी, बायर का लॉस कितना होगा? 200 रुपए का? नहीं, बायर का लॉस होगा मात्र 30 रुपए का। जितने की प्रीमियम उतना मैक्सिमम लॉस। बायर का लॉस यानी ये प्रॉफिट किसका हो गया? सेलर का। और सेलर इसको कमाने के लिए कितने रुपए लगा रहा है? 1,00,000 रुपए। और बायर इसको कमाने के लिए कितने रुपए लगा रहा है भाई? 750 रुपए, क्योंकि एक लॉट में कितनी है? 25 क्वांटिटी है, तो 750 कमाएगा सेलर और बाकी 750 को नुकसान बायर कर लेगा। यानी हर एक स्ट्राइक पे दो लोग है, एक बोल रहा है ऊपर जाएगा और एक बोल रहा है नीचे जाएगा, कॉल साइड में भी, ठीक है। वैसे अपोजिट पुट साइड में भी होगा, पुट का भी सेम फंडा है। अगर मैंने 23,600 खरीदा है और मार्केट नीचे चला गया यहाँ से 200 पॉइंट, तो क्या रह जाएगा? डिफरेंस रह जाएगा किसके बीच का? स्ट्राइक और स्पॉट के बीच का डिफरेंस, है ना। यानी मान लो मार्केट हो गया यहाँ से कितना? 23,000, यहाँ से 200 पॉइंट घटा दो, 300 कर दू, 350 कर दू, मार्केट हो गया 23,350 रुपए। शाम को 3:30 बजे क्या होगा? आपकी प्रीमियम कितने की हो जाएगी? ये अभी 87 रुपए की प्रीमियम है, कितनी बच जाएगी? केवल दोनों के बीच का डिफरेंस, कितना डिफरेंस है? स्ट्राइक था 23,600 माइनस स्पॉट कितना हो गया? 23,350। कितने रुपए होगा इनके बीच का डिफरेंस? 250 रुपए। यानी आपकी 87 की प्रीमियम कितनी हो जाएगी? 250। प्रॉफिट ही आया ना। और अगर नीचे नहीं जाता, ऊपर चला जाता, मार्केट पॉजिटिव हो जाता तो 200 पॉइंट पुट के अंदर क्या हो जाता? लॉस हो जाता, 89 रुपीज पूरा लॉस हो जाता। ये लॉस किसका प्रॉफिट था? सेलर का। किसका सेलर? पुट का सेलर। हर स्ट्राइक पर दो ऑप्शन, कॉल और पुट। कॉल में भी दो, कॉल का बायर, कॉल का सेलर। पुट में भी दो, पुट का बायर, पुट का सेलर। ये चारों लोग चार डायरेक्शन क्लियर कर रहे हैं। कॉल बाय और पुट सेल दोनों एक जैसे हैं। कॉल बाय में भी ऊपर जाने में प्रॉफिट होता है, बट एक में प्रीमियम बढ़ती है, और पुट सेल के अंदर भी प्रॉफिट होता है लेकिन उसमें प्रीमियम घटती है। पुट बाय के अंदर प्रीमियम बढ़ती है, कॉल सेल उसके अंदर प्रीमियम घटती है। दोनों एक जैसे। पुट बाय में ऊपर जाने में प्रीमियम बढ़ेगी तो प्रॉफिट, और कॉल सेल में कॉल की प्रीमियम घटने में प्रॉफिट। समझ में आ रहा है? आप थोड़ा सा ध्यान से समझो टूल को। दो लोग नहीं चाहते जो भी स्ट्राइक खरीदें उस स्ट्राइक को क्रॉस करे मार्केट। दे आर सेलर्स। सेलर क्या चाहेगा? सेलर इतना बेवकूफ तो है नहीं कि करंट भाव को वो प्रिडिक्ट कर ले। सेलर किस भाव को प्रिडिक्ट करेगा? दूर। सेलर बोलेगा कि नहीं यार आज 23,800 के ऊपर नहीं जाएगा, कॉल का सेलर बोल रहा है। पुट का सेलर बोल रहा है 23,350 के नीचे नहीं जाएगा। नहीं जाने वाले सेलर हैं, क्या करते हैं? नहीं जाने के लिए प्रिडिक्शन सही बैठता है, मार्केट इसी के बीच में रहा तो क्या होगा? वो प्रीमियम भी जीरो, ये प्रीमियम भी जीरो। तो सेलर को यही तो करना है, सेलर प्रीमियम को
जीरो कर रहा है। और बायर क्या बोलता है, नहीं सर यहीं से ऊपर जाएगा, यहीं से नीचे जाएगा, वो हो गया बायर। तो बायर की प्रीमियम बढ़ने पे प्रॉफिट आएगा और ज्यादातर प्रीमियम घट जाती है। देख लो आज ये 14 तारीख को जीरो होते हुए नजर नहीं आ रहा आप लोगों को, 5 रुपए 3 रुपए, है ना। अगला कॉन्ट्रैक्ट खोलूं, देखो जरा, ये अगला कॉन्ट्रैक्ट है 21 तारीख का। क्या हो गया 21 तारीख को, प्रीमियम सारी बढ़ गई। उसका अगला खोलूं, देखो उसका अगला खोलें अपन, देख रहे हो सेम चीज की प्रीमियम बढ़ती जा रही है। अब यहाँ पे 24,000 रुपए की भी कुछ वैल्यू है, देखो 24,000 की कितनी वैल्यू है, 140 रुपए। कब का कॉन्ट्रैक्ट है, 5 दिसंबर का कॉन्ट्रैक्ट है। सोचो कितने दूर का है। अभी करंट भाव कहाँ है, 23,500 पे ही है, 23,500 पे मान लेते हैं अपन तो। कितना दूर है यहाँ से, 500 पॉइंट दूर है। अगर 5 दिसंबर को मार्केट 23,510 से 24,000 के ऊपर नहीं गया तो क्या होगा इस 140 रुपए की प्रीमियम का, धीरे 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 ये प्रीमियम कम होती रहेगी। किसको प्रॉफिट जा रहा है ये, कोई 140 रुपए दे रहा है और कोई 140 रुपए ले लेगा। देने वाला बोलता भैया 140 रुपए रखे हैं, प्रॉफिट आए तो दे देना, नहीं तो 140 रुपए खा जाना। और लेने वाला बोलता है चल ठीक है, तेरे 140 रुपए रखे हैं, मैं भी रखता हूँ ये लाख रुपए, तेरे में हिम्मत हो तो ये लाख रुपए मेरे खा ले। वो सेलर है, तो सेलर लाख रुपए रख रहा है और बायर रख रहा है 140 रुपए। अब दोनों में पड़ रहा किसका भारी पड़ रहा है, 140 रुपए अपना लाख रुपए वाले का। वो बोलता है मैं 24,000 से ऊपर जाने ही नहीं दूंगा बाजार को। कब, 5 दिसंबर के दिन तक, 3:15 या 3:30 तक। अगर चला जाएगा तो जितना ऊपर जाएगा, 24,000 के ऊपर जितना जाएगा उतना तो मेरे से ले लेना। यानी द डिफरेंस बिटवीन स्पॉट और स्ट्राइक, जो भी उस वक्त स्पॉट रहेगा और स्ट्राइक, जिन दोनों का जो भी डिफरेंस होगा और वो पॉजिटिव डिफरेंस होगा तो सेलर बोलेगा ले ले। 140 की जगह 240 का डिफरेंस आ रहा होगा तो सेलर विल पे। ये कॉल के अंदर बात कर रहे हैं अपन। अगर ऊपर जाता है तो, और नहीं जाता तो सेलर को प्रॉफिट मिल जाएगा। सेम कंडीशन नीचे जाने में भी यही होगा। 23,000 का देखो जरा, 23,000 की भी वैल्यू है, कितनी वैल्यू है, 100 रुपए वैल्यू है। यहाँ पे कुछ लोग नीचे जाने का भी डायरेक्शन प्रिडिक्ट कर रहे होंगे, मार्केट अभी सेलिंग प्रेशर में है। अभी इसकी कीमत कितनी है नीचे जाने की, यानी 23,000 के नीचे का जो स्ट्राइक है, ये 23,000 वाला जो स्ट्राइक है, इसकी कीमत 100 रुपए यानी 2,500 रुपए। और इवन 2,500 भी नहीं होगी, लॉट साइज शायद चेंज हो रहे हैं क्या, दिसंबर से कब से हो रहे हैं, अभी तो नहीं हुआ, अभी तो 25 का 25 है। चलो ठीक है, अपन मानते हैं इसकी कीमत कितनी है, 2,500 रुपए। अब बायर क्या करेगा, ये पुट का बायर है, पुट का बायर 23,000 के स्ट्राइक को बाय कर रहा है। कभी 23,000 के स्ट्राइक को क्रॉस करके अगर स्पॉट नीचे चला जाता है तो सेलर क्या करेगा, सेलर इस 100 रुपए के बदले जितना डिफरेंस होगा, कब, 5 दिसंबर को, वो क्या करेगा, उसको दे देगा। और अगर नहीं गया 23 तारीख को, सॉरी मतलब 5 दिसंबर के पहले पहले नहीं गया 23,000 के नीचे, तो क्या होगा, बायर की जो प्रीमियम है ये 100 रुपए की, ये धीरे 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 गलेगी। यानी इस पे कभी प्रॉफिट आना है क्या, प्रॉफिट कब आएगा कायदे से देखा जाए तो, जब तक क्रॉस ना कर जाए तब तक कोई प्रॉफिट नहीं है। लेकिन हमने क्या देखा, हमने ये देखा कि सर एक्सपायरी वाले दिन ऐसा चीज हम लोग मानते हैं, बट एक्सपायरी के पहले कभी भी जा सकता है, प्रोबेबिलिटी तो कभी भी बदल सकती है। तो जितनी भी प्रीमियम है दूर होने के बावजूद भी बढ़ रही घट रही है, फ्लक्चुएशन आ रहा है, तो इनमें फ्लक्चुएशन का रिस्पॉन्सिबल कौन, फ्लक्चुएशन का रिस्पॉन्सिबल डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर, इसको खरीदने और बेचने वाले लोग, जिससे इसके अंदर आ रही डिमांड और सप्लाई, उस डिमांड एंड सप्लाई के कुछ फैक्टर्स बना दिए जिससे हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं कि अगर मार्केट अभी करंट में 100 रुपए गया या अपनी प्रोबेबिलिटी एरिया जो है उसके पास गया तो आपको कितने रुपए मिलना है, अकॉर्डिंग टू दैट। बोलते हैं ना कि भाई मैंने 23,000 की प्रोबेबिलिटी लगाई नीचे जाने की और मार्केट यहां से 100 रुपए नीचे गिर गया, तो प्रोबेबिलिटी की तरफ जा रहा है ना,
प्रोबेबिलिटी की तरफ जाएगा तो क्या मिलेगा? रिवॉर्ड। फाइनल रिवॉर्ड तो नहीं। ऊपर मैंने लगाया 24,000, 24,000 की तरफ जा रहा है तो वो भी क्या हो रहा है? प्रोबेबिलिटी की तरफ जा रहा है, तो उसके भी बदले क्या मिलते हैं? रिवॉर्ड। उसी रिवॉर्ड को हम लोग बोल देते हैं डेल्टा, यानी मोमेंटम का मिलने वाला प्रॉफिट। अब ये मोमेंटम का प्रॉफिट कितना? जितना दूर का स्ट्राइक उतना कम, जितना नजदीक का स्ट्राइक उतना ज्यादा, और जितना अंदर का और भी ज्यादा। यहां पे आप कोई सा भी खरीद सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। महंगी प्रीमियम खरीदने का मतलब है ऑलरेडी उस प्रीमियम का एक्चुअल वैल्यू होता है, तो आप उस एक्चुअल वैल्यू को खरीद लेते हो, वो कभी जीरो नहीं होगा। दैट इज कॉल्ड आईटीएम। शेडिंग एरिया दिख रहा है आपको? 4 पार्ट में बांट करके रखा हुआ है यहाँ पर पूरे ऑप्शन चेन को, देखो। शेडेड एरिया आईटीएम, जहां पे प्रीमियम महंगी होती जा रही है, ये शेडेड एरिया दैट इज आईटीएम पुट का, जहां पे प्रीमियम महंगी होती जा रही है। व्हाइट एरिया ओटीएम, जहां पर प्रीमियम सस्ती है। ओटीएम जीरो हो जाता है। क्यों हो जाता है जीरो? क्योंकि वो क्रॉस नहीं कर पाता। जो क्रॉस नहीं कर पाता है वो एक्सपायरी वाले दिन हो जाता है जीरो, और जो ऑलरेडी क्रॉस्ड है वो कभी जीरो होगा नहीं। क्यों? क्योंकि उनके बीच बच जाएगा हमेशा वो डिफरेंस। तो वो डिफरेंस बच गया तो वो आपको वापस लौटा देता है सेलर। बोले चल ठीक है यार, तेरे 140 में से 40 रुपए मैंने खा लिए, 100 रुपए का डिफरेंस था, 100 रुपए तुझे वापस लौटा दिए। क्यों? तेरी प्रीमियम कौन सी थी? आईटीएम, इन द मनी। जो डिफरेंस होगा वो डिफरेंस आपको मिल जाएगा। इसलिए महंगी प्रीमियम का चांस ज्यादातर जीरो होने का बहुत कम हो जाता है। हाँ, मार्केट ऊपर नीचे क्रॉस कर जाए तो बात अलग है। अब आप खुद सोचो कि प्रीमियम सिलेक्ट करना कितना डिफिकल्ट टास्क है। ठीक है ना? मतलब प्रीमियम सिलेक्ट करके कैरी करना बायर के लिए सबसे डिफिकल्ट टास्क है, क्योंकि बायर ने पता लगा बेचारे ने आईटीएम खरीदा और आईटीएम बन गया पहले एटीएम और बाद में बन गया 4 दिन बाद ओटीएम। क्या होगा उसकी प्रीमियम का हाल? आ रहा है फंडा समझ में? यही एग्जांपल देख लो आप। लेट्स सपोज अपन ने बाय कर लिया, कौन सा वाला बाय कर लिया? अपन ने बाय कर लिया ये वाला, बाय कर लेते हैं। ठीक है, कितने का? 23,250 का कॉल। करेक्ट है? 23,250 का कॉल बाय कर लिया। क्यों बाय किया मैंने? कि मुझे मालूम है 20 नवंबर के बाद बाजार बढ़ने वाला है। कितने की प्रीमियम है वो? 1447 रुपए की। ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय 25 रुपए, कितना होता है? करो जरा कैलकुलेट एक बार, या बाय करके देख लो तुरंत। 25,000 तो ये गए, 36,175, ऑलमोस्ट 36,000 रुपए की प्रीमियम है ना? अब इस प्रीमियम की ओरिजिनल कीमत निकालने को बोलूं तो मैं कैसे निकालोगे? कितना अंदर है वो करंट भाव से? देखो जरा, मार्केट चल रहा है 23,400 500 चल रहा है। अपन ने कौन सा खरीदा? 23,250। दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है? 250, यानी 1400 रुपए में से एक्स की एक्चुअल कीमत कितनी है कम प्रीमियम की? मात्र 250। बाकी क्या है? यानी 1250 रुपए टाइम वैल्यू है। अगर 5 दिसंबर तक मार्केट ऊपर जितना रहा तो डिफरेंस मिलेगा मात्र, और बाकी का सारा चला जाएगा। और गलती से 5 दिसंबर को मार्केट यहीं आके बंद हो गया 23,250 पर, क्या होना है आपके साथ में? टाइम वैल्यू खत्म। तो टाइम वैल्यू है तो 1250 रुपए, और उसके अंदर जो डिफरेंस था मेन, वो डिफरेंस भी खत्म। करंट और स्ट्राइक प्राइस अगर दोनों इक्वल हो गए तो आपकी प्रीमियम जीरो होना तय है, यानी यू विल लूज एंटायर अमाउंट। और ये एंटायर अमाउंट किसको जाएगा? बायर अगर बाय कर रहा है उसका लॉस है तो किसी ना किसी का प्रॉफिट है, दैट मीन सेलर। सेलर ने क्या बोला? अरे भैया ये 1400 रुपए को खाने के लिए मैंने 1 लाख रुपए रखे हैं और बायर ने रखे 36,000 रुपए। अगर स्ट्राइक को क्रॉस करके 1400 रुपए ऊपर नहीं गया ये, क्योंकि बायर को कमाने के लिए कितना रुपए ऊपर जाना पड़ेगा? 250 तो ऑलरेडी ऊपर है, बाकी जो डिफरेंस है 1250 रुपए, उतना ऊपर जाना चाहिए। नहीं गया उतना ऊपर तो क्या होगा? लॉस होना तो तय है। और मैं मानता ही नहीं कि बायर को लॉस ना हो इस प्रीमियम के अंदर।
डेफिनेटली होना है यार, प्रीमियम में टाइम वैल्यू तो देखो, कौन कमाएगा? ये सेलर कमाएगा। भाई मैंने एक ऐसा थोड़ा सा कैलकुलेट किया था कि आप जितने भी स्ट्राइक है ऊपर से लगाकर तो नीचे तक, उन सबको बेच दो, कॉल सेल और पुट सेल कर दो सबके, तो कम से कम 10% का रिटर्न निकलेगा ओवरऑल इन्वेस्टिंग अमाउंट पे। जितनी भी स्ट्राइक है जहां से चालू हो रही है स्क्रॉल करते हुए ऊपर से नीचे तक, सबको अगर आपने बेच दिया, एक तरफ के कॉल सेल पूरे और एक तरफ के पुट सेल पूरे, तो आपको कम से कम 10% का प्रॉफिट आएगा। ये यस, जितना भी इन्वेस्टमेंट लग रहा है। कौन करता होगा? बड़े क्लाइंट करते होंगे भाई, जिसके पास में हजारों करोड़ रुपए है वो क्या कर रहा होगा? अरे यार ये स्ट्राइक है, चलो बेचो। क्योंकि बायर नहीं चाहिए पहले, हमको पहले चाहिए सेलर। जब तक कोई बेचेगा नहीं, जब तक कोई खरीदेगा नहीं, तो पहले बायर नहीं आता है। वो अंडा आया और मुर्गी आया वाला फंडे में यहाँ पे क्या है? यहाँ पहले अंडा आया फिर बाद में मुर्गी बनी उससे, यानी पहले सेलर और फिर बायर। क्योंकि मैं बेचूंगा तो आप क्या करोगे? खरीदोगे, फिर आप किसी और को बेचोगे। तो जब तक सेलर नहीं आएगा तब तक बायर का भी कोई लेना देना नहीं है। तो सेलर आता है पहले, वो बोलता है कि मैं इस 1400 रुपए को बेच रहा हूं, मार्केट जितना ऊपर जाएगा उतना मैं लॉस झेलूंगा। अगर मार्केट इसके नीचे चला गया तो ये पूरा का पूरा 1400 रुपए मेरा। अब ऑप्शन को आप क्लियर करो, स्ट्राइक के आगे पीछे स्पॉट घूम रहा है, स्ट्राइक के आगे पीछे स्पॉट घूम रहा है, स्पॉट क्रॉस कर गया ऊपर की तरफ, तो किसको फायदा हो रहा है? दो लोगों को फायदा हो रहा है, एक तो कॉल के बायर को और एक पुट के सेलर को। स्ट्राइक के नीचे क्रॉस हो गया स्पॉट, तो किसको फायदा हो रहा है? पुट के बायर को और कॉल के सेलर को। यानी दो लोग हमेशा प्रॉफिट में रहेंगे और दो लोग हमेशा लॉस में रहेंगे। क्लियर है? और अगर मार्केट कहीं नहीं गया तो भी कंडीशन यही बनती है, दो लॉस, यानी कॉल का बायर भी लॉस में, पुट का बायर भी लॉस में। कौन प्रॉफिट में आ जाएगा? कॉल का सेलर और पुट का सेलर। जो किस चीज का प्रॉफिट कमाता होगा? टाइम। यानी आपकी प्रीमियम में जितना टाइम होगा वो सारा खा जाएगा कौन? सेलर खा जाएगा। इसलिए तो बेचारा वो लाख रुपए दे रहा है, ये बायर 36,000 रुपए दे रहा है और सेलर लाख रुपए दे रहा है। तो लाख रुपए कमाने वाला ज्यादा बड़ा आदमी हो गया। वो स्लोली बाजार के अंदर पैसा कमाता रहता है और बायर बोलता है और एकदम से मोमेंटम आ गया तो पैसा मिलेगा, नहीं आया तो खत्म। यानी जितना दूर उतना बायर को प्रॉफिट कम, जितना नजदीक या जितना अंदर घुस गए उतना बायर का प्रॉफिट फास्ट। क्लियर है? तो डेल्टा भी ऐसे ही काम करता है। ऑप्शन ग्रीक के अंदर सबसे मेजर इंपॉर्टेंट एलिमेंट है कौन सा? डेल्टा। डेल्टा बोले तो मोमेंटम पर मिलने वाला प्रॉफिट। जितना दूर सोचोगे करंट भाव से उतना डेल्टा कम मिलेगा और जितना नजदीक सोचोगे उतना डेल्टा ज्यादा मिलेगा। मैंने आपको क्या बोला था? नियर बाय भाव के आसपास आप डेल्टा काउंट कर लो। मैंने बोला था ओटीएम, एटीएम और आईटीएम तीनों के कंडीशन में, चाहे कॉल हो या चाहे पुट हो। ओटीएम का मतलब क्या हो गया मेरे लिए? ओटीएम तो बहुत दूर का भी ओटीएम ही कहलाता है ना। डेली मोमेंटम कितना निफ्टी का? 150 पॉइंट, 200 पॉइंट, अरे 250 मान लो, इससे ज्यादा नहीं। तो 250 पॉइंट तक हम लोग ओटीएम काउंट करें, उसके बाद क्या काउंट करें? फार दूर का ओटीएम है भैया, वहां पैसा अपने को मिलने वाला नहीं है। भले ही खरीदा है, मोमेंटम हल्का फुल्का आया तो लॉस होना तय है। तो नियर बाय ओटीएम या स्लाइटली ओटीएम बोल दो आप इसको। हमें काम क्या करना है? या तो एटीएम, या तो स्लाइटली ओटीएम, या तो स्लाइटली आईटीएम। ज्यादा अंदर जाओगे तो महंगी प्रीमियम मिलेगी, और गलती से अगर मार्केट यहां से यहां आ गया तो 1400 रुपए पूरे साफ। ये भी नहीं करना, ये भी बेवकूफी है। उससे अच्छा तो इतने महंगे पैसे लगा रहा हूँ, 36,000 लगा के मैं 1 लाख का सेलर नहीं बन जाऊं? 1 लाख का सेलर बनना मेरे लिए ज्यादा फायदेमंद होगा बजाय बायर बनने के। तो ये डिसीजन आपको लेना पड़ेगा। ऑप्शन में क्रिटिकल सबसे ज्यादा यही चीज होती है कि बायर कब बने, सेलर कब बने। उसके लिए आप लोगों को सबसे पहले एक ही चीज देखना पड़ेगी, वॉलेटिलिटी, पीसीआर और बाजार का रिदम। बाजार स्लोली नीचे गिर रहा है, ना तो कॉल के बायर को प्रॉफिट हो रहा है, ना पुट के बायर को प्रॉफिट हो रहा है। यहाँ पे किसको प्रॉफिट हो रहा है? कॉल के सेलर को और पुट के भी
सेलर को। यहाँ पे दो लोग ही कमा रहे हैं। नीचे गिरता है तो कौन कमाता है? सेलर ना, पुट मतलब पुट का बायर ना, जो प्रीमियम खरीदता है, उसको भी प्रॉफिट नहीं हो रहा है, वो भी लॉस में है। क्यों लॉस में? क्योंकि बाजार गिर रहा है धीरे धीरे, और धीरे धीरे गिरने में मोमेंटम का प्रॉफिट नहीं मिलता है। अगर बाजार फास्ट गिरे या बढ़े तो मोमेंटम का प्रॉफिट मिलेगा, और जहां पर डेल्टा काम आता है। ओटीएम पर डेल्टा आप काउंट कर लो 30 पैसे, स्लाइटली ओटीएम यानी 150-200 पॉइंट तक का रेंज करंट भाव से। एटीएम जहां पे बाजार खड़ा है 50 पैसे, और आईटीएम 250-200 पॉइंट आगे, ठीक है। इस पे कितना मिल जाएगा? नियर अबाउट 70 पैसे। निफ्टी 1 रुपए बढ़ा तो 30 पैसे 50 पैसे, अपना सॉरी 30 पैसे 50 पैसे और 70 पैसे। 1 रुपए घटा तो सेम। क्लियर है? ये बाय और सेल दोनों में काम आएगा आप लोगों के। कॉल का बाय कर रहे हो या कॉल का सेल, या पुट का बाय या पुट का सेल, दोनों में यही होता है। सेलर को एक चीज और मिल जाती है, ये बायर का प्रॉफिट, सेलर का प्रॉफिट है थीटा। थीटा का मतलब जितना भी पर डे का डेप्रिसिएशन है वो सेलर को रोज मिलना है ना। तो बायर केवल बेचारा इसकी खाता है, डेल्टा। ये सब जगह कॉमन है डियर, कोई कैलकुलेशन करने की जरूरत ही नहीं है। आप जितना इससे दूर गए, आप डेल्टा को कम कर लेना। जहां 30 पैसे मिल रहा था वहां मिलेगा 5 पैसे 10 पैसे, या फिर कुछ भी नहीं। कुछ भी नहीं बोले तो जहां प्रोबेबिलिटी नहीं होगी वहां कुछ नहीं मिलेगा। भले 1 रुपए की प्रीमियम आपने 1000 लॉट खरीद लिया हो, और मार्केट 500 पॉइंट भी गिर गया हो, या 500 पॉइंट बढ़ भी गया हो, तो भी उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बिकॉज आपके अलावा वहां पर और कोई नहीं है। प्रीमियम का बढ़ने और घटने के लिए डिमांड और सप्लाई चाहिए, और बिना और डिमांड सप्लाई के ना कोई खरीदेगा आपसे ना कोई बेचेगा। क्या मतलब वहां पे? वो तो वही बात हो गई, अंधों में काना राजा, कि मैंने खरीद लिया तो मतलब बढ़ना चाहिए क्या? नहीं ना, होना भी तो चाहिए आपके अलावा। जब तक डिमांड सप्लाई आएगा नहीं, डेल्टा नहीं आएगा। लेकिन हाँ, थीटा तो सब जगह रहेगा, चाहे डिमांड आवे या ना आवे, तो डेल्टा अपना काम बखूबी करता है, मतलब थीटा अपना काम बखूबी करता है। उसका काम है घटने का, थीटा बोले तो टाइम, तो घटता रहता है। ये दो मेजर एलिमेंट है। और वॉल्टिटी, वॉल्टिटी के लिए एक और मेजर एलिमेंट है, कौन सा? वेगा। वेगा बोले तो वॉल्टिटी, इसके आपको कुछ रिवॉर्ड मिल जाता है, आपके प्रीमियम में ऐड हो जाते हैं कुछ। हायर द वॉल्टिटी, हायर द डिमांड एंड सप्लाई, ठीक है। ये तीन एलिमेंट है, इसको ऑप्शन ग्रीक्स बोलते हैं। डेल्टा मोमेंटम का फायदा देने और लेने वाला एलिमेंट, थीटा केवल और केवल सेलर को प्रॉफिट देने वाला एलिमेंट। थीटा कभी भी बढ़ेगा नहीं, ये हमेशा घटेगा। और वेगा, वेगा इज वॉलेटिलिटी। दो और एलिमेंट होते हैं, इसको बोलते हैं आरएचओ रो। रो का मतलब होता है इंटरेस्ट रेट, यानी आपकी जो प्रीमियम है उसमें ब्याज दर भी शामिल है, और ब्याज दर कौन डिसाइड करता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो यह काउंट हम नहीं करते, ये न्यूट्रल है। और एक चीज और होती है इसके अंदर, कौन सी? गामा। गामा का मतलब सिंपल, जैसे आपको डेल्टा मिल रहा है ना चेंज हर पॉइंट पे, वो कौन रिस्पॉन्सिबल है उसके पीछे? गामा। गामा ही है जो चेंज कर रहा है डेल्टा को। तो डेल्टा और गामा दोनों कैसे हो गए? एक जैसे, इसलिए हम लोग गामा को भी काउंट नहीं करते। फिनिश। ये ऑप्शन है भैया। इंट्राडे काम करने वालों को कोई मतलब नहीं है टाइम वैल्यू क्या है क्या नहीं है, उसको तो मतलब ये है कि भैया जो खरीदा है उसको क्रॉस कर गया क्या, या मोमेंटम आ गया क्या, बस। क्रॉस कर गया या मोमेंटम आ गया तो इंट्राडे वालों के लिए फायदा है, नहीं तो किसके लिए फायदा है? स्विंग या बीटीएसटी करने वाले, या कैरी करने वाले। और कैरी करने वाले बायर तो होते नहीं है, कैरी करने वाला 99% होता है सेलर। वो क्या करता है? अच्छा चल ठीक है 1400 का कैरी कर ले, कितने दिन कैरी कर ले? एक हफ्ता का। 1400 का 600 नहीं होगा तो मेरा नाम पलट देना। कोई तो होगा जो खरीदेगा उसको, किसी का तो ध्यान जाएगा उसके ऊपर, अपना ही चला गया। अपने जैसे बहुत सारे बुद्धिजीवी व्यक्ति है, और नहीं नहीं ये इन द मनी खरीद, इस पे प्रॉफिट होता है, किसी ने बोला होगा ऐसा। उसने ये कैलकुलेट नहीं किया कि 1400 रुपए में से अपना 250 रुपए ही है अपना, बाकी का 1250 रुपए तो टाइम है जो सेलर को रख दिया सामने, और वो धीरे 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 आता है, एक चम्मच उठाता है वो चला जाता है। ऐसे हफ्ते भर में तो वो
1400 को 1600 को कर देगा, अपना 1200 कर देगा। तो समझना जरूरी है कि आपके प्रीमियम में समय कितना है, और जितना दूर का एक्सपायरी, जितना दूर का एक्सपायरी उतना ज्यादा टाइम का कीमत। मैंने आपको जब फ्यूचर समझाया तो फ्यूचर में मैंने यही बोला था, हमारे पास में स्पॉट मार्केट जो है, इक्विटी मार्केट, इक्विटी मार्केट में कोई वैल्यू नहीं होती। वो वैल्यू कैसी होती? लाइव, कि बायर इज रेडी, सेलर इज रेडी, ये रखा क्वांटिटी, भैया आओ खरीदो और ले जाओ, ठीक है ना। करंट भाव पे हम लोग ट्रेड कर रहे होते हैं। जब हम लोग इसी के फ्यूचर पे आए तो फ्यूचर में हमने देखे कि भैया तीन महीने के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। एक होता है 30 दिन का कॉन्ट्रैक्ट, एक होता है 60 दिन का कॉन्ट्रैक्ट, और एक होता है 90 दिन। अगर हम लोग करंट की वैल्यू को 30 दिन बाद अगर खरीदेंगे तो उसमें कुछ वैल्यू जुड़ जाती है, थोड़ा सा महंगा भाव देना पड़ता है फ्यूचर में। अगर 60 दिन वाला कॉन्ट्रैक्ट ले तो और महंगा, और 90 दिन वाला ले तो और महंगा। तो फ्यूचर के अंदर जीरो नहीं होता है, लेकिन जितना आगे उतना वैल्यू बढ़ जाती है। भले उसकी करंट वैल्यू चल रही है 100, 90 दिन बाद की जो वैल्यू जो ट्रेड हो रही है, फ्यूचर वैल्यू यानी भविष्य के जो सौदे हो रहे हैं, वो हो रहे हैं 110 पे। तो आपने कितने रुपए ऊपर दे दिया? 10 रुपए ऊपर देके आपने 90 दिन के लिए उसको बना लिया अपना, बिना उसको खरीदे या बिना उसको बेचे। तो मैक्सिमम लॉस कितना होगा आप लोगों को? 10 रुपए का होगा, क्योंकि आपने ज्यादातर अमाउंट जो 10 रुपए एक्स्ट्रा दे दिया है। बट यहाँ एक्चुअल वैल्यू तो खरीद ही नहीं रहे हो आप यहाँ पे क्या कर रहे हो? आप अनुमान लगा रहे हो, प्रोबेबिलिटी, और प्रोबेबिलिटी आई तो ठीक, और नहीं आई तो जीरो। इक्विटी में तो आप पूरा पैसा देते हो, शेयर्स के मालिक बनते हो। चलो फ्यूचर में भी मैं मानता हूं, फ्यूचर में भी शेयर के मालिक हो आप तो, है ना। बट ऑप्शन, ऑप्शन में आप शेयर के मालिक नहीं हो, क्योंकि यहाँ पे आपको शेयर नहीं खरीदना है, यहाँ पे आपको उस शेयर का, शेयर तो ये रहा, उस शेयर के अनुमान को खरीदना और बेचना है। और अनुमान से कभी भी मालिक नहीं बना जाता। यानी ऑप्शन के अंदर आपको प्रॉफिट या लॉस इसके अलावा कुछ नहीं होगा, और एक्सपायरी वाले दिन आप नहीं निकले तो आपको निकाल दिया जाएगा। दिस इज द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑप्शन का। अब दो तरीके से आप लगा लो यहां पर अंदाजा। हाँ ना, अरे सेलर को तो सब जगह टाइम का प्रॉफिट है ही ना डियर। इक्विटी में कोई प्रॉफिट नहीं है सेलर को, क्यों? क्योंकि वहां पे तो बायर और सेलर दोनों भैया रियल टाइम पे काम करते हैं, रियल टाइम भाव है, और रियल टाइम बायर और सेलर है। भैया ऊपर गया तो प्रॉफिट, और नीचे गया तो भैया ये लॉस, खत्म। फ्यूचर के अंदर, फ्यूचर के अंदर वैल्यू का जो डिफरेंस है, उतना प्रॉफिट सेलर का हमेशा बना रहेगा। यानी अगर 3 महीने बाद की कोई चीज मैंने सेल करी है, तो मेरे को जो डिफरेंस है करंट और फ्यूचर का, वो मिलना ही मिलना है सेलर को, वो मेरा प्रॉफिट है। और यहां भी तो हम वही कर रहे हैं ना, करंट भाव के और स्ट्राइक भाव के बीच के डिफरेंसेस को तो ले रहे हैं, दोनों के बीच के डिफरेंसेस को हमने ले लिया। आया तो ठीक डिफरेंस, नहीं आया तो जीरो दे दिया। सब गेम एक ही है डियर। बस यहाँ ये दिक्कत ये आ जाती है कि सर यहाँ चार चार ऑप्शन आ गए, सर क्या करना है? वो एक ही स्ट्राइक में दो ऑप्शन दे दिए, ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, क्या होता है सर? ऐसा क्या ऊपर जाएगा सर? एक ही तो हुआ ना वो डियर, इतना सिंपल है। तो चार आदमी खड़े कर लेते हैं अपन, चलो एक काम करो मैडम, ये तुम और वो उसको ले लेते हैं, ठीक है चलो। अब तुम्हारा क्या व्यू है भैया, मार्केट ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, क्या होगा? ऊपर जाएगा, कॉल बायर बना दिया मैडम। आपका नीचे जाएगा, इनको बना दिया कॉल का सेलर। इन दोनों का ऑफिस में प्रॉफिट एंड लॉस शेयर हो रहा है। एक ने 100 रुपए लगाए, एक ने लाख रुपए लगाए। क्या बोला इन्होंने? 23,000, इनने बोला 23,000 कौन सा जाएगा? इसको मिटा लेते हैं ना, थोड़ा सा डिफरेंस होना ही नहीं चाहिए। चलो 23,500 ले लिया, ठीक है। ये एक तरफ ही है, 23,500 का ये बने हैं बायर, और 23,500 का ये बने हैं सेलर। इन्होंने, बायर ने 370 रुपए दिए हैं, मात्र 370 रुपए दिए। अपन तो कैलकुलेट ये कर लेते हैं। और सेलर ने क्या किया? इस 370 रुपए के बदले 1 लाख रुपए दिए हैं। दोनों में से कोई एक ही जीतेगा? ऐसा तो नहीं कि दोनों दौड़े और दोनों जीत गए रेस में, पॉसिबल नहीं है ना। ठीक है, यानी एक का प्रॉफिट
या एक का लॉस होना तय है, ठीक है। चलो हाँ जी, तुम ले लो, मार्केट नीचे जाएगा, ठीक है। चलो मार्केट नीचे जाएगा तो तुम यही 23,500 का पुट का क्या बन गए, तुम बायर बन गए। तुमने बोला कि ये 232 रुपए का मैं बायर बना, ये कॉल का बायर है, ये कॉल का सेलर है, ये पुट का बायर है, ठीक है। अब तुम बन जाओ क्या भैया, तुम बोल दो कि यार नहीं जाने वाला नीचे, बोल दो उसको, बोलो उसको नहीं जा रहा, जा तेरा पैसा खा जाऊंगा मैं, ठीक है। बोल दिया इसने भैया नीचे नहीं जा रहा, तो ये किसका सेलर बन गया, ये तुम्हारा ही जो बाइंग किया था, तुमने बोला था नीचे जाएगा, इसने बोला नीचे नहीं जाएगा, ये आया वही 23,500 का 232 रुपए का बन गया सेलर। कौन कौन जीतेगा दोनों में से, एक ही जीतेगा। मार्केट बंद हो गया यहीं पे 14 तारीख को, लो बंद, यही बंद हो गया बाजार, 23,500 डॉट बंद बाजार। क्या होगा आप देख लो भैया, तुम लोग कर लो आपस में सेटलमेंट, क्या बच जाएगी प्रीमियम, खुद ही कैलकुलेट कर लो। किससे पता पड़ेगा किसको प्रॉफिट हुआ किसको लॉस हुआ, करंट भाव से। स्ट्राइक तो अनुमान था, कौन बताएगा प्रॉफिट एंड लॉस, करंट भाव। करंट भाव 23,500 डॉट 3:30 पे बंद हो गया, किसको प्रॉफिट होगा, ऊपर जान भैया, प्रॉफिट हुआ क्या, नहीं गया, वहीं बंद हो गया, क्या बच जाएगा, डिफरेंस, सिंपल डिफरेंस किसके बीच का, स्पॉट माइनस स्ट्राइक। स्पॉट कितना है 23,500, स्ट्राइक कौन सा है 23,500, कितने बचे, जीरो। तुम्हारा जीरो तो किसका प्रॉफिट मैडम, ये लो उठा के इनको कितने दे दिए, 370 रुपए बायर ने सेलर को दे दिए। ये खुश हो गया, इसको तो पता था कि लाख रुपए लगा के ऐसे ही होता है, हमारे यहाँ तो ऐसे ही होता है, ठीक है। चलो तुम आ गए, तुमने क्या बोला था, पुट बाय 23,500 के नीचे जाएगा तो तुमको प्रॉफिट होगा, गया ही नहीं। तुमने बोला था नीचे नहीं जाएगा, ठीक है, क्या बच गया, डिफरेंस स्ट्राइक माइनस स्पॉट। स्ट्राइक कितना है 23,500, स्पॉट कितना हो गया 23,500, क्या बचा, दोनों को माइनस किया तो जीरो, पैसा तुम्हारा जीरो। 232 रुपए तुमने दे दिया किसको, सेलर को। कॉल की कंडीशन में स्पॉट और स्ट्राइक के बीच का जितना डिफरेंस होता है वो मिलता है, और पुट की कंडीशन में स्ट्राइक और स्पॉट के बीच का, यानी बस इनवर्स करना है, जो डिफरेंस होगा वो मिलेगा। माइनस की वैल्यू काउंट नहीं होती, माइनस का मतलब होता है जीरो, ये एक्सपायरी वाले दिन होगा। और हाँ मान लो यहां से एक्सपायरी 4 दिन दूर होती, 4 दिन दूर होती और मार्केट भाग जाता 100 रुपए ऊपर, ठीक है, तो इनको कितने का प्रॉफिट हो रहा था, 100 रुपए का इनको प्रॉफिट हो रहा होता। अगर नीचे गिर जाता 100 रुपए तो 100 रुपए का तुमको प्रॉफिट हो रहा था। प्रॉफिट लेके निकल सकते थे कभी भी, जितना रुकोगे उतना वो आदमी जो है, ये मैडम जो है क्या करेंगे, आपके जो टाइम वैल्यू है उस टाइम वैल्यू में से थोड़ा थोड़ा रोज लेते रहेंगे। तो सेलर को प्रॉफिट तो रोज आ रहा है, दैट इज कॉल्ड थीटा। और बायर को प्रॉफिट कब आता है, अरे या तो क्रॉस कर जाए या तो एकदम से जंप कर जाए। क्रॉस करने का प्रॉफिट अलग है और जंप करने का प्रॉफिट अलग है। क्रॉस करेगा तो डिफरेंस पॉजिटिव हो जाएगा, और अगर जंप करेगा तो डेल्टा मिलेगा। और डेल्टा कितना मिलेगा, ये एट द मनी है 50 पैसे, 100 भागा तो कितने मिलना है 50, 100 गिरा तो मिलना कितने 50, दैट्स इट। तो इंट्राडे ट्रेडर केवल और केवल डेल्टा का प्रॉफिट लेता है, ये मानो। इंट्राडे ट्रेडर अगर कैरी कर जाए तो उसको कभी प्रॉफिट नहीं होना है। क्यों नहीं होना है, बिकॉज अगर टाइम ज्यादा होगा तो सेलर ने बोल के रखा है भैया इस टाइम को तो मैं खाता रहूंगा, और रोज नहीं हर मिनट हर सेकंड सेलर का प्रॉफिट आता रहता है। और डे खत्म होते होते एक दिन का जो भी वैल्यू है जो गिरना थी वो उसको मिलना तय है, और बायर को लॉस होना तय है। दिस इज ऑप्शन डियर। अब यहाँ पे आप कोई सा भी स्ट्राइक पकड़ लो, किसी भी स्ट्राइक का बायर और सेलर, ये 4 लोग बना दिए ना अपन ने, एक ही जगह पे बायर और सेलर खड़ा कर दिया, उसी एक ही जगह पे आप लोगों को बायर और सेलर खड़ा कर दिया। 4 कंडीशन, ये बोले ऊपर जाएगा तो प्रॉफिट मिलेगा, ये बोले चलो ऊपर जाएगा नहीं, मैं नहीं मानती,
नीचे चला गया तो भी प्रॉफिट है और ऊपर नहीं गया तो भी प्रॉफिट है। तुमने बोला नीचे जाएगा तो प्रॉफिट है, तुम डायरेक्शनल रहे हो दोनों, और इनके डायरेक्शन भी दो हैं, तुम्हारे भी दो डायरेक्शन है। तुमको या तो नहीं जाने का प्रॉफिट मिलेगा, या तो अगर नीचे चला गया ऊपर चला गया तो प्रॉफिट मिलेगा। तो बायर हमेशा डायरेक्शनल और सेलर बाय डायरेक्शनल हो गया। क्लियर हुआ थोड़ा सा? ये चार कंडीशन लेके चला करें आप लोग हमेशा। थिंक लाइक अ सेलर। तो सेलर कहां बैठेगा? जहां बाजार नहीं जाने वाला है वहां सेलर बैठेगा। ठीक है, अभी क्लियर? पक्का? स्ट्राइक चूज करने का तरीका सिंपल, बाजार की कंडीशन डियर। अगर सेलर बनना है तो कोई दिक्कत नहीं है, बड़ी प्रीमियम चूज करो जिसमें टाइम ज्यादा हो, दूर चूज करो जिसमें टाइम ज्यादा हो, तो सेलर बन जाओगे। और नजदीक चूज करना है तो आपको कैलकुलेशन बिठाना पड़ेगा कि भैया 200 पॉइंट भागेगा तो मेरा टाइम कवर हो जाएगा, यानी मेरा नुकसान बहुत जल्दी कवर होना चाहिए। तो ये इंट्राडे का काम है। और ज्यादातर ट्रेड लोग कहां कर लेते हैं? एक्सपायरी वाले दिन करते हैं। क्यों क्यों मजा आता है एक्सपायरी वाले दिन उनको? बोले यार टाइम नहीं है यार, आज तो गलना ही है, तो चलो टेकर रिस्क। गलती से 200 पॉइंट भाग गया तो सीधे मिलेगा 200 रुपए। तो इसलिए एक्सपायरी वाले दिन जीरो टू हीरो लोग ट्रेड करते हैं, लेकिन हो जाते हैं जीरो। क्यों हो जाते हैं जीरो? उनको पता है मार्केट क्रॉस करेगा तो मिलेगा, नहीं तो फिनिश। इसलिए टाइम मैनेजमेंट और सिलेक्शन ऑफ प्रीमियम या स्ट्राइक अकॉर्डिंग टू मार्केट कंडीशन, ये इंपॉर्टेंट है। वॉलेटिलिटी है नहीं है, कौन सी प्रीमियम पर लोग ज्यादा बैठे हुए हैं, कहां बाजार का दायरा दिख रहा है, व्हाट इज द रेंज ऑफ मार्केट, ये कैलकुलेशन नहीं किया तो ऑप्शन तो फिर वही आप लोगों के लिए जैसा पहले कर रहे थे कि चल कॉल बाय कर ले, आज पुट कर ले, चल छोड़, कल कॉल किया था ना आज पुट कर, तो ऐसा चलता रहेगा डियर, है ना। इसलिए 90% लोगों को लॉस होता है। क्यों होता है? बिकॉज ऑफ वो सारी कंडीशन को कभी मैचअप करा ही नहीं पाते। वो क्या करते हैं? सीधा ऑप्शन चेन खोलेंगे, चार्ट खोलेंगे, अच्छा ये ऊपर जाएगा, लो कॉल बाय करो, अरे नहीं गया ऊपर, गलना तय है ना। आप ये देखो, देखो सिंपल, जब भी आप खरीदा करो तो आप ये देखा करो कि बायर को कितने तरीके से लॉस हो सकता है। हम लोग हमेशा अपना अपोजिट पॉइंट देखते हैं। अगर बायर का आपने लॉस काउंट कर लिया कि यार बायर को लॉस तो यार मोमेंटम नहीं आएगा तो हो जाएगा, बायर का लॉस रेंज होगा तो हो जाएगा, और कुछ भी नहीं हुआ, एक्सपायरी आ गई तो यार बायर का लॉस है। तो जब कंडीशन मैच करा लोगे तो बायर अच्छे से बन पाओगे। सेम एज इट इज सेलर की तरह। ठीक है, ऑप्शन चेन पर ध्यान दो। ऑप्शन चेन ही आप लोगों को प्रिडिक्ट करेगी, जहां ओवाई ज्यादा होगा वहां कुछ ना कुछ गड़बड़ है। ठीक है, आप बाजार का वॉलिटिलिटी देखो, आज वॉलिटिलिटी कैसी थी, इंडिया विक्स कैसा था? ना ज्यादा बड़ा है, 15 के आसपास है, ज्यादा बड़ा नहीं है ना, यानी मार्केट वॉलेटाइल नहीं है। और जब मार्केट वॉलेटाइल नहीं होता है तो क्या होता है? मोमेंटम्स नहीं आएंगे, है ना। यानी कॉल राइटिंग हो रहा है या पुट राइटिंग हो रहा है, यानी दोनों तरफ से सेलर हावी हैं। एक बोल रहा है मैं ऊपर नहीं जाने दूंगा 500 के, और एक बोल रहा है नीचे नहीं जाने दूंगा 500 के। तो 500 पे दोनों ही लोग बैठे हुए हैं। इसमें कमाएगा वो 500 वाला जिसने प्रिडिक्शन किया है ना जाने का। चलो, पीसीआर पे ध्यान देना, तो कल एक बार पीसीआर का कैलकुलेशन और बता दूंगा मैं। पीसीआर टूल ट्रेडिंग व्यू पे लग जाएगा, सिंपल, गो टू इंडिकेटर, पुट कॉल रेशो। पुट कॉल रेशो का मतलब होता है कि भैया हमें पता पड़े कि जो ऑप्शन, इसकी ऑप्शन चेन है, उस ऑप्शन चेन पर ओवाई के बेसिस पर कितने लोग कॉल साइड पर बैठे हैं और कितने लोग पुट साइड पर बैठे हैं। ओपन इंटरेस्ट का काउंट हो रहा है यहाँ पे। पुट पे ओपन इंटरेस्ट ज्यादा है तो पीसीआर रेशियो 1 से ज्यादा होगा, और कॉल पे ओपन इंटरेस्ट ज्यादा है तो पीसीआर रेशियो 1 से कम होगा, क्योंकि पुट का ओवाई डिवाइडेड बाय कॉल का ओवाई, वही पीसीआर रेशियो हो गया। ठीक है, हाँ, वॉल्यूम के बेसिस पे भी दो तरीके से निकाल लोगे, वही पुट के वॉल्यूम डिवाइडेड बाय कॉल के वॉल्यूम पे, फंडा वही क्लियर होगा, दोनों का मतलब एक ही है। बस यहाँ पे जो एलिमेंट है वो है इंडिया विक्स या वॉलेटिलिटी। ठीक है,
पुट कॉल रेशो के साथ में इंडिया विक्स भी देखना जरूरी है। अगर वॉलिडिटी नहीं है तो कौन ज्यादा होगा? ऑप्शन राइटर होगा, प्रीमियम को बेचने वाला। और वॉलिडिटी ज्यादा होगी तो ऑप्शन बायर होगा। तो पीसीआर रेशियो अगर लेस देन 1 है और वॉलिडिटी ज्यादा है तो वहां पे क्या हो रहा है? वहां पे कॉल बाइंग ज्यादा हो रही है, और साथ ही साथ कॉल बाइंग के साथ में क्या होना चालू हो जाएगा? पुट सेल भी हो जाएगा, डायरेक्शनल है। और पीसीआर रेशियो 1 से ज्यादा है और वॉलिडिटी ज्यादा है तो वहां पे क्या होगा? पुट बाय होगा, और पुट बाय के साथ में डायरेक्शनल ट्रेड होगा, कॉल सेल। और अगर इंडिया विक्स कम है दोनों जगह तो समझ लो क्या होने वाला है? ऑप्शन राइटिंग। पीसीआर और वॉलिडिटी इंडिकेटर के दम पर आप आइडेंटिफाई कर लोगे कि बायर ज्यादा हैं आज बाजार में या फिर सेलर ज्यादा है बाजार में। आज अगर देखा जाए तो इंडिया विक्स लो है, वॉलिडिटी नहीं है, और पीसीआर रेशो कहाँ है? पीसीआर रेशो अभी 1 के नीचे है। दैट मीन्स क्या हो रहा है यहाँ पर? यहाँ पे ऑप्शन राइटिंग हो रही है। और किस चीज का ऑप्शन राइटिंग हो रहा होगा? या तो पुट का हो रहा होगा या तो कॉल का हो रहा होगा। दैट्स इट। यानी आज सेलर का दिन है चूंकि एक्सपायरी है। ठीक है, कल और समझा दूंगा इसको, डोंट वरी। पीसीआर रेशियो का कॉम्बिनेशन और समझा दूंगा। बस ये ऑप्शन वाला फंडा क्लियर होना चाहिए भैया, कौन सा स्ट्राइक, कौन सा प्राइस, कैसे प्रीमियम बढ़ रहा है घट रहा है, ये सिंपल रखो। डेल्टा स्कैल्पर को और इंट्राडे ट्रेडर को डेल्टा माइंड में रखना पड़ेगा। स्विंग कर रहे हो तो आपको थीटा माइंड में रखना पड़ेगा। क्लियर है? और स्विंग में आपको थीटा के साथ में डिफरेंस जितना क्रॉस कर रहा है, ब्रेक इवन जिसको बोलते हैं, वो माइंड में रखना पड़ेगा। क्लियर है? और आपको इतनी मेहनत करना ही नहीं है, आपको तो बस ये ऑप्शन चेन में जाके आपको एनालाइज करना है टूल के अंदर। यार ये बायर है सेलर बने तो अपन ने यहाँ पर क्या करने का? यहाँ पर इंट्राडे ये लो, कहाँ गया? इसमें आया नहीं क्या? एनालाइज करेगा ही नहीं, लो छोड़ो, इससे करेगा वो एनालाइज। ये रहा एनालाइज, सी ये ग्राफ बन जाए तो पे आउट ग्राफ है ये। नीचे सब तो दे देता है यार वो आपको, ये मैक्सिमम प्रॉफिट इतना है, मैक्सिमम लॉस इतने का है, और ब्रेक इवन कब का है? 23,564। करो ना ऐड, ऐसे चारों चीज करो तो सही। एक बार ऐड कॉल बाय ऐड करो, एक बार कॉल सेल ऐड करो, एक बार पुट बाय ऐड करो, और एक बार पुट सेल ऐड करो। एनालाइज करो चारों को, चारों का ग्राफ कंबाइन हो जाएगा। अलग अलग करोगे तो चारों का ग्राफ समझ में आएगा, और एक कर दोगे चारों एक साथ ऐड करोगे तो चारों के ग्राफ में क्या जाएगा? हैजिंग हो जाएगा, नीचे दे देगा वो ब्रेक इवन। ब्रेक इवन का मतलब है व्हेन यू विल गॉट योर प्रॉफिट। कब आ रहा है प्रॉफिट? देख लो, 23,564। प्रीमियम कितनी चल रही है अभी? 13 रुपए। मार्केट कहाँ है अभी? 513। यानी यहाँ से कितना रुपए ऊपर जाना चाहिए इसको? 70-80 रुपए ऊपर जाएगा तो जाके आपका ब्रेक इवन होगा। ब्रेक इवन का मतलब है नो प्रॉफिट नो लॉस। ये जो ग्राफ दिख रहा है ऐसा इंक्लाइंड, ये प्रॉफिट का ग्राफ है। जैसे जैसे मार्केट बढ़ेगा वैसे वैसे प्रॉफिट भी बढ़ेगा। पुट करोगे तो पुट में ग्राफ कैसा हो जाएगा? ये पुट के अंदर ग्राफ हो जाएगा अपोजिट, ऐसा हो जाएगा। जितना गिरेगा उतना प्रॉफिट बढ़ेगा। फंडा समझ में आ रहा है? ये पे आउट ग्राफ है। दिमाग लगाना ही नहीं सर, ये पॉइंट अपना क्या आ गया? ये सर ब्रेक इवन पॉइंट है बस। यहां से जैसे ही निफ्टी नीचे ऊपर गया तो सर प्रॉफिट चालू। ये कॉल बाय। इस कंडीशन में ये अपना पे आउट है कि सर यहां से जितना और नीचे गिरेगा वहां से प्रॉफिट पुट में चालू। और ये पुट के बायर है जो नीचे गिरने और ऊपर बढ़ने पे कमा रहे हैं। और सेलर कब कमाएगा? ना गिरने पे ना बढ़ने पे। ये ग्राफ कैसा हो जाएगा? ऐसा पलट दो, ऐसा हो जाएगा ये ग्राफ। ठीक है, अपोजिट हो जाएगा। चलो आज घर जाके ये सेंसिबल वाला ये फंडा ट्राई करना है ना। चलो मार्केट वैसे भी न्यूट्रल है, कहीं नहीं जाने वाला। आज एक्सपायरी है, यही बंद होगा। अभी तो और नीचे गिरने की तैयारी है, अभी तो रुको, अपना अभी सपोर्ट लेवल आया नहीं है।
इंडिया विक्स कल समझा दूंगा मैं, ठीक है, कल मैं इंडिया विक्स और पीसीआर रेशियो का कॉम्बिनेशन बता दूंगा। और देखना कहाँ, किसी को ये कंफ्यूजन है क्या, डेल्टा थीटा गामा कहाँ से दिखता है। ऑप्शन चेन खोले, ये देखो ऑप्शन चेन में एक तो यहाँ पर एक ऑप्शन है एक्सपांड द ऑप्शन चेन, ऑप्शन चेन को पहले बड़ा करो, फिर ऑप्शन चेन में बीच में स्ट्राइक में ही आ जाता है एलटीपी ओवाई चाहिए क्या आपको, या आपको चाहिए ग्रिक्स। ग्रिक्स में आपको दिख जाएगा आईवी, आईवी बोले तो वॉलेटिलिटी इम्प्लाइड वाली, ये अलग है, ठीक है, डेल्टा थीटा गामा एंड वेगा, दैट्स इट। कितना प्रॉफिट और लॉस मिलेगा आपको यहां से मिल जाए। ओवाई चाहिए तो ओवाई बता देगा ये, ओवाई और एलटीपी, एलटीपी बोले तो प्रीमियम, ओवाई बोले तो ओपन इंटरेस्ट, और वॉल्यूम बोले तो वॉल्यूम। क्लियर, फिनिश, ये हो गया। हाँ, जो भी टाइम वैल्यू है भाई, टाइम वैल्यू कमाना है अपने को, तो बीइंग अ सेलर की तरह आप ये सोचो कि टाइम वैल्यू कमा सकता हूँ बस मैं। अरे यार तुम लाख 2 लाख रुपए बना लगा के सेलर बन रहे हो, तो गलती से तुम्हारा अगर क्रॉस कर जाए तो बायर बन जाओ ना, वहां का हैच हो गई ना डियर। तुम पहले ऑप्शन में लगा कर तो देखो, पहले तुम ये फंडा क्लियर करो भैया, कॉल बाय कॉल सेल, पुट बाय पुट सेल, देन फिर हेजिंग आएगी। तो तुमने स्ट्राइक ही गलत चूज किया होगा। दूर जितना गैप रखोगे दोनों के बीच में उतना ब्रेक इवन दूर। तुमने बोला कि 24,000 हम लोगों ने एक बाय किया है, और यहां से तुमने एक ये पुट बाय कर लिया है 23,000 का, तो 23,000 24,000 के ऊपर प्रॉफिट आएगा और इधर 23,000 के नीचे आएगा, बाकी बीच में क्या हो गया, बीच में तो आपका पूरा ब्रेक इवन बचा दोनों के बीच में, तो ये भी गया ये भी गया। ये हैजिंग नहीं है डियर, स्ट्राइक से खेलते आना चाहिए बस। पहले चारों ऑप्शन क्लियर कर लो, उसके बाद में फिर मैं हैजिंग पे आऊंगा। ऑप्शन क्या होता है, कैसे काम करता है, कैसे प्रॉफिट लॉस आ रहा है, पहले ये तो समझ में आ जाए अपने को, तो फिर अपन हैजिंग करें। नहीं, चलो आज अपन इतना ही कर रहे हैं, फिर कल से देखते हैं थोड़ा सा पीसीआर और विक्स का कॉम्बिनेशन, और फिर हैजिंग इकट्ठी बता दूंगा मैं, डोंट वरी। बट ये 1-2 दिन में आप लोग ये प्रैक्टिस कर लो कि ऑप्शंस कैसे काम कर रहा है, विच स्ट्राइक वी शुड चूज, और ले लेकर देखो, खरीद खरीद के देखो। मैं नहीं बोल रहा रियल करो, दोज हु वांट टू ट्राई रियल गो फॉर इट यार, कभी ना कभी तो उतरना पड़ेगा मैदान में, डोंट थिंक, है ना, या तो अभी यहाँ उतर लो क्लास पे, ये तो घर पे जाके कर लो, यहाँ ज्यादा बेटर है कि सर ये ले लिया मैंने, बता दो क्या करना है अब। ठीक है।